हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ। तो आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा फैला, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आप सभी का मैं हिमानी अपने यूट्यूब चैनल कुमाऊनी हिमानी ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ ऑफिस के लिए। और आज है मतलब कि जैसे कि प्रति वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस बार क्या था कि 8 मार्च को शिवरात्रि थी, इसलिए हम उस दिन महिला दिवस नहीं सेलिब्रेट कर पाए। तो हमने रखा है 2 दिन बाद का समय, मतलब दिन रखा है 2 दिन बाद का 10 मार्च का। तो आज है हमारे एनजीओ में महिला दिवस और अभी मैं तैयार होकर निकल गई हूँ घर से। और थोड़ा देर भी हो गई है क्योंकि प्रोग्राम तो वैसे 11 बजे से स्टार्ट है, लेकिन 9:55 हो गए हैं। थोड़ा जल्दी जाना होता है क्योंकि सारी व्यवस्थाएं भी देखनी होती हैं। और बाकी और लोग तो चले गए हैं, लेकिन यहाँ से मैं और शालिनी अभी जा रहे हैं। शालिनी मुझे मिलेगी ऊपर दौलाघाट मार्केट में। और अभी मैं और मीनू ले जा रही मेरे छोटे ससुर जी के लिए खाना, क्योंकि वो सुबह जल्दी चले गए थे, उनका कुछ काम था, तो इसलिए उनके लिए खाना लेके जा रहे हैं। अभी आ रही है मेरे साथ मीनू और मीनू चलते हैं पीछे से। मम्मी लोग मतलब मेरे सास और मीनू के अम्मा लोग भी आएंगे वहाँ। इस बार ये गांव मतलब अभी हमारा नया जुड़ा है एनजीओ के साथ, तो इस बार की मतलब यहाँ की महिलाएं इस बार पहली बार जो है वहाँ महिला दिवस देखने के लिए आएंगी। तो अभी मैं फटाफट चलती हूँ। और ये है मेरा लुक, ये साड़ी पहनी मैंने। तो कैसी लगती है मैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने ले जानी है मिठाई दौलाघाट से। तो अभी फटाफट चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको आगे को। तो हम लोग पहुँच गए हैं मिठाई के शॉप में। तो हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर में और यहाँ पे हो रहा है फोटो शूट। अभी महिलाएं आई नहीं हैं। ये है हमारे नेताजी। तो यहाँ हो रही है अभी तैयारी। और अभी एक तैयार नहीं हुई है, उसको दिखाती हूँ अंदर। मेकअप चल रहा, मेकअप। ये मैडम का भी मेकअप नहीं हुआ है, ये तैयार हो रही है अभी। और सब तैयार हो गई, इन्हीं मैडम का मेकअप पूरा नहीं हुआ है। कैमरामैन फोकस करो, जूम करो। तो मैं बुलाना चाहूंगी पटुरा से कविता कांडपाल जी को आगे मंच पे बैठने के लिए, जो कि पटुरा की हमारी महिला संगठन की अध्यक्ष हैं। और दीपा से उन्हें बैच पहना के सम्मानित करने के लिए बोलूंगी। चौना से आई है समूह की अध्यक्ष रुक्मा देवी, अपना स्थान ग्रहण करें। शालिनी उनको बैच पहना के सम्मानित करें। धन्य हो तुम माँ सीता, तुमने नारी का मन जीता। बढ़ाया था तुमने पहला कदम, जीवन भर मिला तुम्हें बस गम। पर नई राह तो दिखला दी, नारी को आजादी सिखला दी। तोड़ा था तुमने एक बंधन, जता एक दिन तो आला उदनी अदुनी में, ओ जता एक दिन तो आला उदनी अदुनी में। ततुकनी लगाओ देख गुनन मुनाइन देख, ततुकनी लगाओ देख गुनन मुनाइन देख। जता एक दिन तो आलो उदनी अदुनी में, ओ जता एक दिन तो आलो। तालियां बजाइए प्लीज। जता दिन कटुले दिन कटुली रात ब्याली पो फटल पकड़ा, दिन कटुली रात ब्याली पो पकड़ा। जता एक दिन तो आला उदनी अदुनी में, ओ जता एक दिन तो आला उदनी अदुनी में। ततुकनी लगाओ दे
एक जता एक दिन तो आलो दुनिया दुनी में ओ जता दुनिया दुनी में जे दिन चोरनी फलाल कैक जोरनी चलाल कैक फलाल कैक जोरनी चलाल जता एक दिन तो आलो दुनिया दुनी में ओ जता एक दिन तो आलो दुनिया दुनी में चाहे हम न देख सको चाहे तुम नहीं ले सको चाहे हम नहीं ले सको चाहे तुम नहीं ले सको मगर कोई न कोई तो ला लो दुनिया दुनी में मगर कोई न कोई तो ला लो दुनिया दुनी में ततकुनी लगाओ देख कुनन मुनाइन टेक ततकुनी लगाओ देख कुनन मुनाइन टेक जता एक दिन तो आलो दुनिया दुनी में ओ जता दुनिया दुनी में विदिन हम निहूल लेकिन हम ले विदिन हूल विदिन हम निहूल लेकिन हम ले विदिन हूल जता एक दिन तो आलो दुनिया दुनी में। मुझे तो ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा है, मैं जाके मम्मी से पूछती हूँ। मम्मी मम्मी मुझे ये क्वेश्चन समझा दो ना। मम्मी मम्मी मुझे ये क्वेश्चन समझा दो ना। मम्मी मम्मी मुझे ये क्वेश्चन समझा दो ना। दिल्ली से सहेली का फोन आ रहा है, मुझे अभी टाइम नहीं है, जाके पापा से बोलो। ठीक है पापा पापा मुझे ये क्वेश्चन समझा दो ना। पापा 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 मुझे ये क्वेश्चन समझा दो ना। अरे बेटा मैं अभी ऑफिस का काम कर रहा हूँ। आपने अभी मैं कल स्कूल में पढ़ा नहीं क्या? अभी मैम आ जाएगी वो बता देगी। जब तक मैं नहीं आती मैं अपने फोन पर देख लेती हूँ। नमस्कार भाई जी, नमस्कार भाभी जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। चलो अपनी इंग्लिश की बुक निकालो, आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे। मैम कल का क्वेश्चन गणित का क्वेश्चन समझ नहीं आया, एक बार समझा दो ना। कैसे समझ नहीं आया? मैंने आपको बताया था ना फॉर्मूला, तुम्हें समझ नहीं आया क्या? देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab ऐसे करके निकालना था ना। ये फॉर्मूला याद करो तो आसानी से तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तुम तब तक करो, मैं आती हूँ। ठीक है ठीक है। मुझे तो ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आया, जब तक मैं नहीं आती मैं अपने फोन पर देख लेती हूँ। देखो दादी पापा ट्विटर चला रहे हैं। मम्मी व्हाट्सएप चला रही है। और बहन फेसबुक चला रही है। पढ़ ले बेटा पढ़ ले, पढ़ाई आएगी काम, फोन नहीं आएगा, पढ़ ले। दादी हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई करके कच करते हो। पढ़ाई तो आएगी फिर काम, फोन थोड़ी आएगा, पढ़ ले। चल बेटा हम पढ़ते हैं तब तक। दादी मैं मम्मी के फोन में गेम खेलने जा रहा हूँ। नहीं बेटा हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ ले, कल को पढ़ाई ही काम आएगी। सब 24 घंटे फोन पर ही लगे रहते हो। माता जी नमस्कार। नमस्कार। दादी पोते की पढ़ाई चल रही है? हाँ थोड़ा इनके वजह से हमारा भी मन लगा रहता है। अच्छा चलो करो फिर करो। बेटा कर लिया आपने क्वेश्चन सॉल्व? मैम नहीं। क्यों नहीं करा? मैंने आपको समझाया था ना। मैम समझ नहीं आया। कहाँ रहता तुम्हारे यहाँ? मैंने कितनी बार बता दिया। इधर दिखाओ, ये देखो ऐसे करना है, ये देखो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मैम समझ नहीं आया। क्यों समझ नहीं आया? देखो ऐसे करना है ना फॉर्मूला, ये देखो करना है ना, ये देखो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये देखो इतना आसान तो है। अच्छा ये बताओ आपकी मम्मी को कैसे पता चला कि आपके पापा को प्यास लगी है? मैम मम्मी और पापा फोन पर चैटिंग कर रहे हैं। अच्छा तभी मैं समझूं कि बेटी का ध्यान पढ़ाई में क्यों नहीं लग रहा है। मम्मी पापा तो फोन पे व्यस्त, तुम पे तो ध्यान ही नहीं देते होंगे। हर टाइम तुम भी सोशल साइट पे ऑनलाइन ही रहते हो ना। मैम मम्मी और पापा से शिकायत मत करना। शिकायत करके क्या करती हूँ? मैं तो तुम्हें पढ़ा भी नहीं सकती। कितनी बार एक ही क्वेश्चन समझाती हूँ, तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं जा रही हूँ, मैं कल से पढ़ाने नहीं आऊंगी। भाई साहब
ओ भाई साहब, मैं कल से पढ़ाने नहीं आऊंगी, मैं जा रही हूँ, ठीक है? अब क्या हो गया, मैंने आपकी तनख्वाह बढ़ा दो दी है और बढ़ा दूंगा। तनख्वाह से क्या होता है? अपने बच्चों पे भी तो ध्यान दो, पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, उन्हें भी तो देखो जरा। हर टाइम तनख्वाह लेके बैठ जाते हो। ठीक कह रहे हो मैडम, 24 घंटे बड़े तो छोटे बड़े भी फॉर्म पर नहीं लगे रहते हैं। ठीक कह रहे हो आप। वही तो, अब तनख्वाह दे रहे हो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 24 घंटे मैं उस पर ध्यान दूंगी। आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है उसको देखना, वो पढ़ रही है, कब खेल रही है या पढ़ाई कर रही है, नहीं कर रही, इतना आपको भी तो देखना चाहिए। सॉरी मैम, आज से मैं बच्चों पर पूरा ध्यान रखूंगा और फोन पे कम ध्यान रखूंगा। सॉरी। ठीक है, तो हमें इस नाटक से ये प्रेरणा लेनी है कि आज के युग में फोन तो जरूरी है, लेकिन इतना भी उसे इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए कि हम अपने बच्चों पे ही ध्यान न दे सके। उनकी पढ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए, उनको अपना समय देना चाहिए और फोन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। और अब हमारा आपसे ये निवेदन है कि अपने बच्चों को तब तक फोन न दे जब तक उनकी स्कूली शिक्षा पूरी न हो जाए। धन्यवाद। मैं यहाँ पे अमन में मैं 3 साल मैंने काम किया। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे जानते भी होंगे। जैसे कि हर साल हम यहाँ पे महिला दिवस मनाते हैं और इस साल भी हम यहाँ पे महिला दिवस मना रहे हैं। तो हमेशा हम आपको बुलाते हैं, यहाँ पे महिला दिवस मनाते हैं और हमेशा महिला दिवस जो हम मनाते हैं, जो हमारे गांव की महिलाएं हैं, वो एक दिन क्या होता है कि अपना समय निकाल के, खुद के लिए समय निकाल के यहाँ आती हैं। तो जो हमारा रोज का डेली रूटीन होता है घर में, तो हम क्या करते हैं, एक हाउसवाइफ होती है, अपना काम, घर का काम सब कुछ देखना होता है। तो एक दिन वो महिला दिवस मनाने के लिए यहाँ आती है अपने लिए टाइम निकाल के। और जब उनको हम एक मंच प्रदान कर रहे हैं, तो बिना झिझक के यहाँ आने, मतलब अपनी विचारों को व्यक्त करने का एक मंच मिलता है। तो मैं सभी से महिलाओं से कहना चाहूँगी कि वो आए, चाहे उनको जो कुछ आता हो वो अपनी प्रतिभा यहाँ आके दिखाए। उससे क्या होता है ना कि आप बोल सकते हो, आपके जो मन के विचार हैं वो सबके सामने आते हैं। कोई भी काम होता है ना, काम कोई लड़का या लड़की का होता है। आप लोग ऐसा मानते हैं कि कोई काम लड़का या लड़की पे बांटा गया है? नहीं बांटा गया है ना। लड़का भी इंसान है और लड़की भी इंसान है। काम दोनों लोग कर सकते हैं ना। अगर खाना दोनों लोग खा सकते हैं तो काम भी तो दोनों लोग कर सकते हैं। किसी काम को हम ये महिला का काम है या ये पुरुष का काम है तो नहीं कह सकते। जैसे घर का काम होता है। यहाँ पे उपस्थित सभी दीदियों का, बहनों का और जो हमारी और छोटे बच्चे बैठे हैं, बच्चियों का, सबका बहुत बहुत आज स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं आप सबको महिला दिवस की बधाई देती हूँ। आप सभी लोगों को बहुत। लक्ष्मी का स्वरूप है नारी, लक्ष्मी का स्वरूप है नारी। जब पड़ जाए अत्याचार, जब बढ़ जाए अत्याचार, तो काली दुर्गा के अनुरूप है नारी, तो काली दुर्गा के अनुरूप है नारी। जीवन की परिभाषा है नारी, जगत जननी महान है नारी। जीवन की परिभाषा है नारी, जगत जननी महान है नारी। बहुत बहुत धन्यवाद। जो है वो महिलाएं नहीं, पुरुष भी मनाते हैं। तो हमारे बीच यहाँ आए हुए हैं हमारे संस्था के संस्थापक रघु सर। तो मैं उनको बुलाना चाहूंगी और बुलाने से पहले 2 शब्द कहना चाहूंगी। सफलता के लिए हर किसी को प्रेरणा की जरूरत होती है, कि सफलता के लिए हर किसी को प्रेरणा की जरूरत होती है। इसलिए हमें किसी और की नहीं, बस आपकी जरूरत होती है। नमस्कार और महिला दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। जैसा कि अभी हिमानी कह रही थी कि महिला दिवस सिर्फ महिलाएं नहीं मनाती हैं, महिलाएं देखो आगे वाले नाटक देखो, पीछे वाले। भारत माता के देश में जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। स्वागत है आप सभी का उस भारत माता के देश में जहाँ दीवारों पे लिखा होता है कि दीवारों पे लिखना मना है। स्वागत है आपका उस भारत माता के देश में जहाँ हर परिवार में से कम एक व्यक्ति ऐसा होता है जो महिलाओं से कहता है कि जो अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज करें। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है, नारी जो आज भी है इस समाज की नजरों में बेबस और हारी। एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपने पैरों पे खड़े होके दिखाएंगे। उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे।
जब इस समाज को तुम्हारी नहीं है पड़ी महिलाओं को लेकर समाज का नजरिया कभी नहीं बदलेगा। मम्मी मम्मी मुझे पैसे चाहिए। पैसे चाहिए? पैसे? अरे तुझे क्यों चाहिए पैसे? पापा पापा मुझे पैसे चाहिए। पापा पापा मुझे मोबाइल चाहिए। मोबाइल? अरे तुझे क्यों चाहिए मोबाइल? पापा पापा मुझे पढ़ने के लिए अमेरिका जाना है। पापा पापा मुझे अमेरिका पढ़ने जाना है। अरे तू क्या करेगी अमेरिका जाके और पढ़ लिख के तू क्या करेगी? तो तेरी तो एक दिन शादी हो जाएगी और तुझे दहेज देना पड़ेगा और फिर तू अपने ससुराल चली जाएगी। जब तेरी हर बात शादी पे आगे रुकती है तो तू शादी कर और अपने बाप की दुआएं लेती जा। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार लेती जा, जा तुझको सुखी संसार। वैसे तो हमारे समाज में निर्णय लेने का अधिकार हमें है, पर हम समाज और लोगों के बहकावे में आके हमारे परिवार वाले हमसे कहते हैं कि बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हैं हम कॉम्प्रोमाइज? ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। टन टरा टन 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 टरा, चलती है कानों से वारा। अरे मैडम जी अकेली हो तो छोड़ दे। बचाओ, छोड़ो मुझे, बचाओ। नेताजी नेताजी गली में एक और रेप हुआ है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए देवी जी, जो लड़की थी वो लड़कों के साथ खेलती थी, इसका मतलब आप समझ रहे हो? क्या? वो चाहती थी इसके साथ ऐसा ही हो, उसने छोटे छोटे कपड़े भी पहने हैं। यूं तो हमारा देश तरक्की करके आगे बढ़ चुका है, परंतु मैं बड़े दुख के साथ यह आईना दिखाना चाहती हूँ कि आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी छोटी सोच रखते हैं और उन्हें ऐसी छोटी सोच रखने में शर्म भी नहीं आती। तो क्या उस लड़की को न्याय नहीं मिलेगा? नहीं नहीं भाई, कोर्ट है, देखते हैं क्या बोलती है। 6 महीने बाद। नेताजी नेताजी 6 महीने बीत गए, अब तक उस लड़की को न्याय नहीं मिला, आप इस बात पर क्या कहना चाहते हैं? आप तो ऐसा बोल रहे हो जैसे मैंने ही कुछ किया है, हम तो महिलाओं का भला ही चाहते हैं। आपके भला चाहने से क्या होगा? अभी तक उस लड़की को न्याय नहीं मिला और आपको पता भी है उस पर और उसके परिवार पर क्या बीत रही है, आपने सोचा है कभी? देखिए देवी जी, आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो सिस्टम में आइए, फिर देखते हैं, चलिए यहाँ से। हर साल हमारे देश में हजारों बलात्कार होते हैं, जिनमें से कई दर्ज तक नहीं होते, जिनमें घर और समाज की बदनामियां होती है। कई जगहों पे तो घर वाले यही कहते हैं, बेटा तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो। क्यों करें कॉम्प्रोमाइज? कॉम्प्रोमाइज क्यों करूं मैं कॉम्प्रोमाइज? हर लड़की के जीवन में ऐसा एक मोड़ जरूर आता है जब उसे अपनी जिंदगी जीने के लिए समाज से इजाजत लेनी पड़ती है। सारी उम्र हम मर के जीने दो, अब हमें जीने दो। सारी उम्र हम मर के जीने दो, अब हमें जीने दो। आप सब सोचिए और साथ दीजिए इनका।
आप लोग सोच जल्दी को देख के समाज अपने आप बदल जाएगा। धन्यवाद। पर लगा लिए हैं हमने, पर लगा लिए हैं हमने, पिंजरे में कौन बैठेगा, कि पिंजरे में कौन बैठेगा, सुन लो। पर लगा लिए हैं हमने, पर लगा लिए हैं हमने, पिंजरे में कौन बैठेगा, हमने दीवारें तोड़ दी हमने, अब खुलकर सांस लेंगे, अब खुलकर सांस लेंगे, जरा सुन लो। पर लगा लिए हैं हमने, पर लगा लिए हैं हमने, अब पिंजरे में कौन बैठेगा, अब पिंजरे में कौन बैठेगा, जरा सुन लो। लगाई की महिलाओं को अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जो महिलाएं, हमको ये पता नहीं है कि हमारे अधिकार क्या है, इसमें हर महिला को जागरूक होना चाहिए। इसमें ये हमको ये पता नहीं है कि हमारे क्या अधिकार है, क्योंकि हम ग्रामीण महिलाओं को यही पता रहता है कि हमें सुबह उठना है, घर का काम करना है, बाहर आदमी ही जाते हैं, महिला घर में ही रहती है। ये हमारी ग्रामीण महिलाओं की सोच है। कोई पुरुषों ने हमारे दिमाग, हर महिला के दिमाग में डाला है, इसलिए महिला इसी पर रहती है कि वो सोचती है कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा। जहाँ कहीं भी 4 आदमी खड़े रहते हैं वहाँ महिला जाने में हिचकती है। ये सोच हर महिला को अपने मन से निकाल देना चाहिए, क्योंकि महिला, जब महिला माँ अपने सोच अपने मन से निकालेगी तो हमारी ये भारत की लड़कियाँ ही आगे बढ़ कर आएगी। इसलिए महिला को ये सोचना है कि ये लड़का, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा लड़का हो गया, मुझे अब लड़कियाँ नहीं चाहिए, मेरी लड़कियाँ हो गई करके महिला को किसी को दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़कियाँ ही से संसार होता है। लड़कियाँ ही एक लड़की महिला को जन्म देती है। लड़कियों से ही पता चलता है कि जब लड़की होती है, जब माँ होती है, तब बच्चे का जन्म होता है, इसलिए उसी से बेटा भी होता है। वही महिला बेटे को भी जन्म देती है, वही लड़की को भी जन्म देती है। इसलिए हर पुरुष को, हर महिला को, हर माँ बाप को सोचना चाहिए कि महिला को आगे बढ़ाने के लिए माँ, लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए माँ का इसमें मुख्य स्थान होता है। माँ ही घर का मुख्य मानी जाती है। अगर कहो तो माँ ही सब जगह हर किसी फैसले माँ ले सकती है। फैसले पुरुष पर नहीं छोड़ने चाहिए कि ये घर का आदमी जो कहेगा, हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा। ये सालिया, दीपा, ओ दीपा, ये सालिया भी आपने देखी होगी, इसका अवतार अभी अभी बदल गया है। को अभी खाना देखा होगा, लेकिन तो फाइनली मैं पहुंच गई थी ऑफिस से घर, और थोड़ा घर को आते टाइम फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि उसके बाद समोसा वगैरह ख़त्म हो गए थे। तो हम गए चाउमीन खाने के लिए, हम लोगों ने चाउमीन खाई। उसके बाद हम आ गए थे घर को, गाड़ी मिल गई थी, और थोड़ा सामान भिजवाया था मम्मी ने, सब्जी वगैरह, मट्ठा वगैरह। तो लाने के चक्कर में ना, मैं हाथ में सामान था तो मैं वीडियो आगे को शूट नहीं कर पाई। और अभी घर पहुंच के मैंने कपड़े कर दिए हैं चेंज। तो ये था हमारा आज का दिन। अब मैं बनाती हूँ खाना। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना।